आइए बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? देखिए बच्चे, हम जब बात कर रहे होते हैं किसी भी पार्टिकल की जो कि एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो वो पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन करते वक्त एक डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। इसका मतलब उसकी वेलोसिटी वेरिएबल है, एक्सेलरेशन उसके पास नेसेसरी है। अगर मैं उसी के फ्रेम में जाके बात करता, इसी पार्टिकल के रेस्पेक्ट में बात करता, तो मैं एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में बात कर रहा होता। और अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में बात करते हैं तो वी नीड pseudo forces to explain the motion of the body, to apply Newton's law। न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने के लिए मुझे इस पे एक सूडो फोर्स लगाना पड़ता, सूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ता। और यहां पर हम यही सूडो फोर्स जो होता है, जो अप्लाई करते हैं टू एक्सप्लेन और टू अप्लाई द न्यूटन्स लॉ, वही सूडो फोर्स क्या कहलाता है? हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। रिमेंबर, जब हम बात कर रहे हैं एक पार्टिकल की सर्कुलर पाथ में मोशन की, तो उसके ऊपर एक 100% सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। अगर पार्टिकल के फ्रेम में जाके बात करूं तो नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए हमें क्या चाहिए? एक सूडो फोर्स चाहिए उसके ऊपर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने के लिए। तो बाहर की तरफ हमारे ऊपर क्या लग रहा होगा? क्योंकि एक्सेलरेशन अंदर की तरफ है, तो अवे फ्रॉम द और इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आ जाएगा? एक फोर्स आएगा, जिस फोर्स को हम क्या नाम दे रहे हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल मींस अवे फ्रॉम द सेंटर। सेंट्रीपिटल हमने पहले पढ़ा था जो कि था टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम द सेंटर। रिमेंबर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हम बात कर रहे हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। हमने सूडो फोर्स पढ़ा है, और सूडो फोर्स में होता है मास ऑफ बॉडी, जिस बॉडी के लिए बात कर रहे हैं, और एक्सेलरेशन ऑफ दैट फ्रेम, जिस नॉन इनर्शियल फ्रेम में आप बात कर रहे हैं। तो दोनों वैल्यूज आ गई, और ये वैल्यू होती है हमारी mv² के बराबर। इट इज mv²/r। v की जगह या v²/r की जगह हम r ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो इट कैन ऑल्सो बी इक्वल्स टू mr ओमेगा स्क्वायर। याद रखेंगे mr ओमेगा स्क्वायर। ये हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात कर रहे हैं। डेफिनेशन की फॉर्म में अगर बात करें, डेफिनेशन की बात करें, इट इज अ सूडो फोर्स विच एन ऑब्जर्वर नीड्स टू कंसिडर व्हेन मेकिंग ऑब्जर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू द रोटेटिंग फ्रेम। जब वो रोटेटिंग फ्रेम में जाकर ऑब्जर्वेशन ले रहा है, तो क्योंकि रोटेटिंग फ्रेम एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, तो उसे क्या कंसीडर करना पड़ा? एक सूडो फोर्स कंसीडर करना पड़ा। इट इज, रिमेंबर दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज ओनली सूडो फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स का सूडो फोर्स होता है। यदि मैं इसी बॉडी के फ्रेम में जाके बात करता और यहां पर अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता, तो हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए कोई सूडो फोर्स कंसिडर नहीं कर रहे। हम केवल और केवल किसके लिए कंसिडर कर रहे हैं? केवल और केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए एक सूडो फोर्स कंसिडर करते हैं। रिमेंबर दिस। नाउ तीसरा और लास्ट पॉइंट, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड इन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में ये फोर्स एक्ट कर रहा होता है। इस बात को हम ध्यान रखेंगे कि हमने अभी देखा भी था कि एक्सेलरेशन का अपोजिट मतलब रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन होगा। लिख लेंगे, बात करते हैं आगे। आइए बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन से भी। क्या क्वेश्चन है? फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग T1 एंड T2। T1 और T2 हमें टेंशन फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? और क्वेश्चन पूरा प्रॉपरली क्या है? दो मासेस हैं, स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं, और इस एंड के अबाउट, ओ पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रहे हैं विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब अगर ये कंटिन्यूअसली ऐसे रोटेट कर रहे होंगे, तो ये भी एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा और ये भी एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा। नाउ हम एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए हमने बात की थी कि जब हम रोटेटिंग फ्रेम में जाके बात करते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल का फोर्स का यूज आता है और उसकी नीड हमें होती है। तो हम दोनों ही पार्टिकल के लिए, अपने अपने सर्कल्स के लिए इनके ऊपर जाके बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं m1 के रेस्पेक्ट में। m1 के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो m1, क्योंकि इसके ऊपर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अंदर की तरफ होगा, तो इसका सूडो फोर्स बाहर की तरफ लग रहा होगा। और m1 का मैं FBD यहां बनाता हूं, तो m1 मास के लिए बाहर की तरफ एक तो T2 टेंशन आ जाएगा, एक अंदर की तरफ T1 टेंशन फोर्स आ जाएगा। और क्योंकि एक्सेलरेशन इसका बॉडी का अंदर की तरफ था,
तो बाहर की तरफ एक सूडो फोर्स और आ जाएगा। रिमेंबर अब ये एक सूडो फोर्स है, तो बाहर की तरफ एक सूडो फोर्स आ गया F1, हम उसको या FCF1, ये याद रखें कि ये एक सूडो फोर्स है FCF1। क्लियर? नाउ FCF1 की वैल्यू कितनी होगी? FCF1 इज इक्वल टू, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी, इट इज इक्वल टू m1 मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन। यहां ACP1 अंदर की तरफ लग रहा होगा कुछ, और यहां ACP2 अंदर की तरफ लग रहा होगा कुछ। यहां पर अगर देखेंगे तो ACP की वैल्यू या इसकी वैल्यू होती है mv स्क्वायर बाय r या mr ओमेगा स्क्वायर। तो CP के लिए सूडो फोर्स का एक्सेलरेशन, सूडो एक्सेलरेशन जो यहां पर फोर्स क्रिएट करेगा वो हो गया हमारे पास mr ओमेगा स्क्वायर। r की वैल्यू कितनी है? अगर r की वैल्यू भी यहां रखें, दिस इज l लेंथ एंड दिस इज अगेन l लेंथ, तो यहां पर ये लेंथ हो गई हमारे पास l, तो m1l ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास FCP आया। तो इस पूरी बॉडी के लिए, क्योंकि इस पूरी पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर बैठ के मैंने बात की थी, तो ये बॉडी मुझे कैसी फील होगी? रेस्ट पर। इसी बॉडी के रेस्पेक्ट में इसका नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0। अगर नेट फोर्स 0 होना चाहिए तो T1 मस्ट बी इक्वल टू दिस वैल्यू। तो T1 इसके लिए इक्वेशन बनेगी T1 इज इक्वल टू T2 प्लस FCF1, यानी कि T1 इज इक्वल टू T2 प्लस M1L ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब बात करते हैं सेकेंड बॉडी के लिए। सेकेंड बॉडी के लिए देखेंगे अगर, तो इसका भी हम ऐसे ही FBD बना लेते हैं। M2 के लिए बात कर रहे हैं, M2 के ऊपर बाहर की तरफ कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं है, T2 अंदर की तरफ लगा। अब सूडो फोर्स की बात करें, अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन था, बाहर की तरफ सूडो फोर्स लगेगा FCF2। सेकेंड बॉडी पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल मतलब mr ओमेगा स्क्वायर। ना r कितना हो गया यहां पर? 12। तो 12 लेंथ के लिए यहां पर लिख लेंगे, तो T2 मस्ट बी इक्वल टू m2 इंटू 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी? T2 की। तो वैल्यू आ रही है, ध्यान से देखें, अगर T2 m2 2l ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू आ रही है T2 की। वही अगर हम यहां रख देते हैं तो दिस विल ऑल्सो गिव यू द वैल्यू ऑफ T1। ध्यान से देखें, m1l ओमेगा स्क्वायर, m1l ओमेगा स्क्वायर प्लस 2m2l ओमेगा स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ T1। रिमेंबर हमने कैसे सॉल्व किया है इसको? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के रेस्पेक्ट में हमने यहां बात की है, लिख लें।